तो हम आगे करते हैं इसकी एग्जांपल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हम किसी का भी जो रेजिड्यू है, ठीक है, z इज इक्वल टू जेड नॉट पे, वो कैसे निकालते थे, कोफिशेंट ऑफ 1/z माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो इसकी ही हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। अब देखो, इसमें पहले हमें फाइंड करना है कि सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि किस वैल्यू ऑफ z पे जो मेरा f ऑफ z है वो क्या है, इन्फानाइट बन रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो अगर मैं z की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो इस टर्म में तो कॉस ऑफ 1/1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस 1/0। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास कॉस इन्फिनिट। ठीक है, तो अगर मैं z की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास f ऑफ z क्या है, तो z की वैल्यू 1 पुट करने पे मेरे पास f ऑफ z क्या है, इन्फिनिट बन रहा है। ठीक है, तो इन्फिनिट बन रहा है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि z इज इक्वल टू 1 क्या है, मेरा सिंगुलर पॉइंट है। तो अब सिंगुलर पॉइंट तो पता चल गया, अब हम फाइंड करते हैं सिंगुलर रेजिड्यू। ठीक है, अब z इज इक्वल टू z1 पे मुझे रेजिड्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो रेजिड्यू के लिए हम इसकी क्या करेंगे, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि हम जब भी, ठीक है, किसी की भी एक्सपेंशन करते हैं, आप जिस पॉइंट के अराउंड उसकी एक्सपेंशन कर रहे हो, जैसे z इज इक्वल टू जेड नॉट के अराउंड किसी की एक्सपेंशन कर रहे हो, तो जहाँ जहाँ पे भी z आ रहा है वहाँ पे z माइनस जेड नॉट आना चाहिए। ठीक है, आपकी सीरीज़ में। ठीक है, तो इसमें देखो, अब मेरे पास जेड नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो z माइनस 1 आना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी z आ रहा है वहाँ पे क्या आना चाहिए, मेरे पास z माइनस 1। तो कॉस में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास z माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, मुझे क्या है, z माइनस 1 बनाना है। तो z माइनस 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, z माइनस 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे 2 ही आ जाएगा, तो सेम ही टर्म बन जाएगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास, तो f ऑफ z क्या बन गया मेरा, क्यूब। ठीक है, कॉस ऑफ 1/z माइनस 1। अब क्या करना है आपको, ये a बन गया मेरे पास, ये b बन गया। a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है, वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब यही फॉर्मूला यहाँ लगाया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ z आ जाएगा z माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो बन जाएगा 27 प्लस 3, a क्या है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 प्लस मेरे पास आ जाएगा 3a इंटू बी का स्क्वायर करेंगे 9, 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा मेरे पास, 27। ठीक है, तो f ऑफ z मेरा ये बन जाएगा। अब देखो, अब हमने z इज इक्वल टू 1 के अराउंड सीरीज एक्सपेंड करनी थी, तो जहाँ जहाँ पे भी z आ रहा है, फर्स्ट टर्म में तो मैंने जहाँ जहाँ पे भी z आ रहा था मैंने z माइनस 1 बना दिया। अब कॉस की हमें एक्सपेंशन करनी है, और कॉस की एक्सपेंशन हमें पता है किसके इक्वल होती है, कॉस ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 1/z है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो z x की जगह पे क्या पुट करो, 1/z माइनस 1। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या बन जाएगा,
ये टर्म है साथ में, ठीक है। अब इसको पुट करो एक्सपेंड, क्या बन जाएगा मेरे पास, z-1 का होल क्यूब प्लस 27 प्लस 9 z-1 का होल स्क्वायर प्लस 27 z-1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू z-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल z-1 का पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू z-1 का होल क्यूब माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे क्यूब पावर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो मेरे पास z-1 बच जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल 1/z-1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 4th पावर है, तो 1/z वाली टर्म बच जाएगी मेरे पास। अब करते हैं सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई, 27, ठीक है, माइनस 27/2 फैक्टोरियल इंटू ऐसे ही ये 4th ये टर्म आ जाएगी 27/4 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है, प्लस 9। अब ना इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट के साथ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस 9 z-1 का होल स्क्वायर, आगे आ जाएगा, इसको किया 27/2 फैक्टोरियल 1/z, यस, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस 9/4 फैक्टोरियल 1/z-1, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो 2 पावर बच जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 27z-1, ठीक है। सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1/z वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे तो थर्ड वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो हमारा रेजिड्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस z0, तो यहाँ पे z0 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1/z-1 का कोफिशिएंट क्या होगा, मेरा रेजिड्यू होगा, ठीक है, z इज इक्वल टू 1 के अराउंड। तो यहाँ पे देखो 1/z-1 वाली टर्म कौन सी है, एक तो ये है, ठीक है, और कौन सी है हमारी, ये है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 1/z का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1/4 फैक्टोरियल, तो इस टर्म से आ रहा है 1/z का कोफिशिएंट, ठीक है, ये आ गया, माइनस यहाँ से 1/z का कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो -27/2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया मेरा रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड रेजिड्यू, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि पहले सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, फिर उसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करनी है, फिर उसमें देखना है कि जो 1/z-z0 का कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा, मेरा रेजिड्यू बनेगा, ठीक है। तो आगे हम करते हैं इसका नेक्स्ट मेथड। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है मेरा, एक होता है मेरे पास सिंपल पोल्स, ठीक है, एक आएंगे मेरे पास मल्टी ऑर्डर पोल्स, ठीक है। हमने
ऑडियो लेक्चर्स में सिंगुलैरिटीज़ वाले टॉपिक में पोल्स किए थे कि क्या होते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं मेरे पास सिंपल ऑर्डर पोल्स, ठीक है, या फिर जिसका ऑर्डर 1 हो, ठीक है, ऐसे पोल्स। एक होते हैं मेरे पास मल्टी ऑर्डर पोल्स। तो आपको पता तो चल जाएगा कि पोल्स होते क्या हैं। उनका ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे, ठीक है। फर्स्ट मेथड, मैं वो टॉपिक रिवाइज करा रही हूँ। फर्स्ट मेथड था, ठीक है, फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक है, वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ जेड बाय जी ऑफ जेड, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जेड इज इक्वल टू, सपोज कर लिया कि जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे मेरे पास सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अगर मेरे पास सिंगुलर पॉइंट है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे, तो ये, ठीक है, अगर मुझे पता चल गया कि ये पोल है, ठीक है, पोल के लिए हमें सिंगुलैरिटी चेक, नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए क्या करना था, मेरे पास लॉरेंट सीरीज़ होती है, ठीक है। लॉरेंट सीरीज़ को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू पावर एन, ठीक है, एन 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन 1 बाय जेड माइनस जेड नॉट रेस टू पावर एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते थे कि वो क्या है, एक प्रिंसिपल पार्ट है। सेकंड टर्म को हम लॉरेंट सीरीज़ का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। अगर सिर्फ आपको लॉरेंट, अगर आप किसी भी पॉइंट के अराउंड लॉरेंट सीरीज़ आपने फाइंड कर ली, ठीक है, तो उस एक्सपेंशन से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी सिंगुलर पॉइंट एसेंशियल है, रिमूवेबल है या फिर पोल है। तो वो कैसे, उसका देखने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मीन्स कि 1 बाय जेड वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है उस एक्सपेंशन करने के बाद एफ ऑफ जेड में, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट क्या होगा, एक रिमूवेबल पॉइंट होगा, ठीक है। अगर उसमें प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या बनेगा, मेरे पास एक रिमूवेबल पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, 1 बाय जेड वाली टर्म्स प्रेजेंट हैं, बट वो टर्म्स क्या है, फाइनाइट आ रही हैं, ठीक है। अगर उसमें टर्म्स फाइनाइट आ रही हैं 1 बाय जेड में, ठीक है, तो मेरा जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे वो क्या बनेगा, पोल, ठीक है। थर्ड है मेरे पास कि अगर इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में मेरे पास प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है, मीन्स 1 बाय जेड वाली टर्म्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट के अराउंड वो क्या बनेगा, सिंगुलर पॉइंट, एक रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट बनेगा। अगर मेरे पास प्रिंसिपल पार्ट आ रहा है बट उसमें क्या है, फाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, तो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट क्या बनेगा, मेरे पास पोल बनेगा। अब अगर प्रिंसिपल पार्ट, मेरे पास प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, तो z इज इक्वल टू जेड नॉट के अराउंड वो क्या बनेगी, एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कोई भी सिंगुलैरिटी रिमूवेबल है, पोल है, या फिर क्या है, एसेंशियल है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि पोल का ऑर्डर क्या है। तो पोल का ऑर्डर देखने के लिए हमने 2 मेथड किए थे, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल जाएगा लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन करने के बाद कि कोई पोल है, रिमूवेबल है कि या फिर एसेंशियल है, ठीक है। अब किसी भी पोल का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या करना है आपको,
जैसे मेरे पास एफ ऑफ जेड है वो क्या है, फाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जी ऑफ जेड, ठीक है। अगर मेरे पास मैं क्या करूँ, जो जी ऑफ जेड है, ठीक है, उसका एक बार डेरिवेटिव करूँ, ठीक है, फिर क्या किया मैंने, z इज इक्वल टू जेड नॉट पुट कर दिया। अगर तो मेरे पास ये नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है, अगर तो मेरे पास ये नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है, जिस भी डेरिवेटिव पे ये नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है, उसी ऑर्डर का क्या बन जाएगा, पोल बन जाएगा वो, ठीक है। ये मेथड सिर्फ उस टर्म उसके लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें इसमें नॉन ज़ीरो आ रहे, कॉमन ज़ीरो नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कॉमन ज़ीरो नहीं आ रही हैं तभी ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं, जी एन जेड इज इक्वल टू, ठीक है, नॉन ज़ीरो। एन क्या है मेरा, एन टाइम्स डेरिवेटिव है, जिस भी डेरिवेटिव पे, ठीक है, z इज इक्वल टू जेड नॉट पुट करने के बाद, ठीक है, जिस भी डेरिवेटिव पे ये वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, ठीक है, तो उसी ऑर्डर का क्या बन जाएगा, पोल बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये मेथड उसके लिए एप्लीकेबल है जिसमें नॉन ज़ीरो टर्म्स नहीं आ रही हैं, मीन्स कॉमन ज़ीरो। कॉमन ज़ीरो हम बोल सकते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, एफ ऑफ जेड है मेरे पास 3z-4, ये है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर मैं z की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हम यही चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम, ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम, 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब अगर z की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, अब अगर मैं यही z की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में पुट करूँ, क्या उसको वो 0 बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 1 -4 मीन्स 3 -4 -1 बन रहा है, 0 तो नहीं बन रहा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर z की वैल्यू मैं डिनोमिनेटर में पुट करूँ उसे 0 बना रहा है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर को तो 0 बना रहा है बट न्यूमरेटर को 0 नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमन ज़ीरो इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। कॉमन ज़ीरो मतलब वही z की वैल्यू न्यूमरेटर को भी 0 बना दे और डिनोमिनेटर को भी 0 बना दे। तो ये मेरा केस हो गया कि कॉमन ज़ीरो नहीं आ रही है। तो इस मेथड के लिए, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हम किसी का भी पोल का ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करोगे, ये मेरे पास हो गया, तो मेरे पास g ऑफ z क्या आ गया, डिनोमिनेटर z -1, उसका डेरिवेटिव किया तो क्या बन गया, z 1 बन गया, ठीक है। अब z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक नॉन ज़ीरो बन गया। तो अगर ये नॉन ज़ीरो बन गया तो ये किस ऑर्डर का पोल है, जितना उसका डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव एक टाइम ही किया है तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, पोल का 1, ठीक है। अगर किसी पोल का ऑर्डर 1 होता है हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपल पोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड याद रखना है कि जब कॉमन ज़ीरो नहीं आ रही है उसके लिए हमें पोल का ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें क्या होगा, कॉमन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। कॉमन ज़ीरो आएगा तब उसका पोल का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट, कि जिसमें कॉमन ज़ीरोज़ आ रही हैं। तो कॉमन ज़ीरो वाले मेथड में हम किसी भी पोल का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, एफ ऑफ जेड क्या है, साइन जेड बाई z⁻⁶। अब देखो इसमें अगर z की वैल्यू में 0 पुट करूँ,
ठीक है। अगर z की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो क्या होगा मेरा, ठीक है, इस डिनोमिनेटर को भी ये 0 बना रहा है, और अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में पुट करोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो z की वैल्यू 0 मेरी डिनोमिनेटर को भी 0 बना रही है और न्यूमरेटर को भी 0 बना रही है। तो ये आ गया हमारा केस कौन सा, कॉमन 0 वाला। तो उसमें आप वो जो मेथड था डेरिवेटिव करने के बाद हम पोल का ऑर्डर चेक करते हैं, वो वाला यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। तो जब हमारे पास कॉमन 0 आ जाता है तो उसमें हम किसी का भी पोल का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब पहले क्या करना है, z इसको मान लिया हमने, मेरे पास है f ऑफ z साइन z बाई z⁻⁶ है, इसको मान लो फाई ऑफ z, इसको मान लो g ऑफ z, ठीक है। तो फाई ऑफ z क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन z, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इसको इक्वल्स टू 0 रखा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे सिंगुलैरिटी आ रही है मेरी z इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि जब फाई ऑफ z में साइन z में 0 पुट करूँगी तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये 0 आ गई ऑफ फाई ऑफ z की, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसका ऑर्डर। तो किसी भी ज़ीरोस का हम ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, तो ऑर्डर चेक करने के लिए क्या करना है, फाई ऑफ z गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो डेरिवेटिव किया, यहाँ पे साइन z है, डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ z। अब z की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गई मेरे पास एक नॉन ज़ीरो टर्म। तो ये नॉन ज़ीरो टर्म बन गई, किस डेरिवेटिव पे ये नॉन ज़ीरो टर्म बनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे। तो ये क्या है, मेरी फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि z0 क्या है, मेरी फर्स्ट ऑर्डर 0 है ऑफ फाई ऑफ z की, ठीक है। तो फाई ऑफ z निकाल लिया। अब हम करते हैं इसका आगे, हम g ऑफ z की निकालेंगे। तो अगर किसी भी ज़ीरोस का ऑर्डर चेक करना है तो क्या करो, जैसे हमने फर्स्ट किया था किसी पोल का ऑर्डर कैसे देखते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम ज़ीरोस का ऑर्डर देखते हैं। जिस भी डेरिवेटिव पे वो टर्म नॉन ज़ीरो बन गई, ठीक है, वही डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, उसका ऑर्डर बन जाएगा। अब फाई ऑफ z में z इज इक्वल टू 0, मेरी फर्स्ट ऑर्डर 0 आ गई फाई ऑफ z की। अब g ऑफ z में क्या होगा, z⁻⁶ है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका अगर मैं z की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो g ऑफ z क्या हो जाएगा मेरा, 0, ठीक है। तो ये आ गया मेरा z इज इक्वल टू 0, एक ज़ीरोज़ है g ऑफ z की। अब इसका ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर चेक करने के लिए क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 z⁻⁵। अब z की वैल्यू 0 पुट की तो क्या बन जाएगा, 0 बन गया। तो फर्स्ट तो इसका ऑर्डर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, 30 z⁻⁴। अब z इज इक्वल टू 0, फिर से z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, फिर 0 बन गया। तो सेकेंड ऑर्डर भी इसका, ठीक है, ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अब जब थर्ड ऑर्डर करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे थर्ड पावर आ जाएगी। अब फोर्थ टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे थर्ड आ जाए, 3 पावर आ जाएगी, ठीक है। 3 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 30 × 4 z⁻³ फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 × 4 × 3 × z⁻², ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी अगर z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, इसमें z की वैल्यू 0 पुट की तो भी ये 0 बन गया। अब फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव किया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 30 × 12 × 2 × z⁻1 बन गया, ठीक है। अब इसमें भी z की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास ये 0 बन गया, ठीक है। अब इसके 6 टाइम्स डेरिवेटिव किया तो क्या बन जाएगा,
ये कॉन्स्टेंट्स तो मैं नहीं लिख रही हूँ, इनटू 1 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर z की वैल्यू, ठीक है, हमने क्या की, यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 12 इंटू 2। अगर मैंने z की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, एक नॉन ज़ीरो टर्म आ गई। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर की ज़ीरो है, ये 6th ऑर्डर की ज़ीरो है g ऑफ z की। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास z इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाई ऑफ z की 0 बन रही है फर्स्ट ऑर्डर की, बट जो क्या है g ऑफ z की 0 बन रही है किस ऑर्डर की, 6th ऑर्डर की। तो मेरे पास क्या बना, फाई ऑफ z के लिए, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर 0 है, जीरोज है, और g ऑफ z के लिए z ऑफ 0 क्या है, 6th ऑर्डर 0 बन रही है। ठीक है, तो इसको मान लो, ये क्या हो गया मेरे पास, m इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया मेरे पास, m इज इक्वल n इज इक्वल टू 6। ठीक है, m फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 आ जाएगा, n यहाँ पे क्या है, 6th ऑर्डर है तो 6 आ जाएगा। अब आपको चेक क्या करना है कि अगर मेरे पास n की वैल्यू ग्रेटर है m से, अगर n की वैल्यू ग्रेटर है m से, तो मेरे पास जो z इज इक्वल टू z नॉट है वो क्या बनेगा, पोल बनेगा। किस ऑर्डर का पोल बनेगा मेरे पास, है n माइनस mth ऑर्डर का। फर्स्ट केस है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर है m से, ठीक है, तो z इज इक्वल टू z नॉट मेरे पास पोल बनेगा। ठीक है, जो इस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी आ रही है वो क्या बनेगा, पोल बनेगा। किस ऑर्डर का पोल बनेगा मेरे पास, n माइनस 1th ऑर्डर का। ठीक है, सेकेंड केस है इसका कि अगर n लेस देन और इक्वल्स टू हो जाता है m के, ठीक है, n मेरा लेस देन और इक्वल्स टू हो जाता है m के, तो मेरे पास z इज इक्वल टू z नॉट क्या बनेगा, एक रिमूवेबल पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू हो जाती है m के, तो मेरे पास z इज इक्वल टू z नॉट क्या बन जाएगा, एक रिमूवेबल पॉइंट बन जाएगा, मीन्स रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इस केस में m की वैल्यू क्या है, 1 है, और n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 मेरे पास पोल बन गया। किस ऑर्डर का पोल, 6 माइनस 1 मीन्स 5th ऑर्डर का पोल। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या थी मेरी, f ऑफ z था। ठीक है, साइन z बाय z रेज टू पावर 6। ठीक है, तो आप सीधे ही यहाँ से बोल सकते थे कि z इज इक्वल टू 0 एक 6th ऑर्डर का पोल है, बट ये नहीं है। ये वाला आप फॉर्मूला अगर कॉमन ज़ीरो नहीं होती तो लगा सकते थे, बट यहाँ पे कॉमन ज़ीरो है। ठीक है, तो आप सीधे ही नहीं बोल सकते इसको। तो ये क्या हो गया मेरे पास, z इज इक्वल टू 0 एक 5th ऑर्डर पोल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी पोल का ऑर्डर चेक कर सकते हैं कि वो किस ऑर्डर का आ रहा है। ठीक है, तो ये था हम पोल का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉमन ज़ीरो आ रही है तब कैसे निकालते हैं, और कॉमन ज़ीरो नहीं आ रही है तब कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखना है आपको जब भी आप ऑर्डर निकालोगे, क्योंकि जब तक ऑर्डर निकालना नहीं आएगा तब तक हम रेजिड्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ऐसे पोल को हम क्या बोलते हैं, मल्टी ऑर्डर पोल। ठीक है, सिंपल पोल्स मीन्स जिनका ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, मल्टी ऑर्डर पोल्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, n से जितना भी बड़ा हो 1 से जितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, 2 3 4 जितना भी हो सकता है, बट 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी पोल का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं रेजिड्यू फाइंड करते हैं सिंपल पोल्स के लिए एंड मल्टी ऑर्डर पोल्स के लिए।
तो हम अब तक ऑर्डर कैसे निकालते हैं पोल का वो कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम रेजिड्यू निकालने वाले थे, ठीक है, सिंपल पोल्स के लिए एंड मल्टी ऑर्डर पोल्स के लिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।